खुजली जड़ से कैसे मिटेगी? हम परेशान हो चुके हैं खुजली कर कर के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में। डियर, आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्लामाइसिन लोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लामाइसिन लोशन क्या वर्क करता है, इसका यूज क्या है और यह हमारे बॉडी में क्या क्या चीज़ें रिमूव करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं खुजली की। वास्तव में खुजली होती क्यों है और ये होने क्यों लगती है, बाद में कैसे ख़त्म हो जाती है, क्यों ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे सवाल माइंड में चल रहे होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि खुजली से परेशान भी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खुजली को कैसे जड़ से मिटाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की खुजली होती है तो हमें क्या यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले एक आपने देखा है लोशन का नाम यहाँ पे मैंने बताया क्लामाइन लोशन। ये क्लामाइन लोशन क्या है, चलिए हम देखते हैं। इट इज़ मेनली यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ इटचिंग। इसका इस्तेमाल खुजली को ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको अगर खुजली वगैरह हो रही है तो आप क्लामाइसिन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इट आल्सो यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ सॉल्यूशन इंसेक्ट बाइट। आप तब यूज कर सकते हैं जब सनबर्न या फिर कीड़े के काटने से उसके बाद आपको एलर्जी होती है, खुजली होती है, तब आप क्लामाइसिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, क्लामाइन का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वो आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी है या कुछ है तो क्लामाइन का यूज़ ज़्यादा नहीं करिए। आप तब करिए जब आपको सनबर्न या फिर कीड़े वगैरह बाहर ही काटे हों। ठीक है, बाहर से कोई कीड़े मकोड़े आपको काट लिए और बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तब आप क्लामाइन का यूज कर सकते हैं। दिस लोकेशन स्टॉप द एक्टिविटीज ऑफ एलर्जन। यह जो लोशन होता है वो एलर्जन की क्रिया को रोक देता है, यानी कि एलर्जी होने से रोकता है। अगर आपको कोई भी चीज़ काटे या कुछ भी हो तो आपको एलर्जी ना हो पाए, ये उससे पहले अगर आपने ये क्रीम लगाया है तो वो आपकी इस क्रिया को रोक देगा कि एलर्जी आपको ना हो पाए, एलर्जी ज़्यादा फैले नहीं, अगर आप टाइम पे ये क्रीम का यूज़ कर लेते हैं तो। ठीक है, जिससे कि खुजली चलना रुक जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसका यूज हम क्यों करें। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो हम करते हैं क्यों करते हैं, क्या क्या चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 4 से 5 चीज़ें आपको दी है। जैसे कि एक्जिमा, अगर एक्जिमा है, ठीक है, एक्जिमा डिसीज़ है, आपको खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप ये क्लामाइन का यूज कर सकते हैं। त्वचा पर खुजली किसी भी प्रकार की हो रही है, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं। सनबर्न है, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं। डर्मेटाइटिस आपको हो गया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और खुजली से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं क्लामाइन को। नेक्स्ट, आपका कीड़े काटने पर, अगर आपको कीड़े वगैरह काटे, किसी भी प्रकार का कीड़े वगैरह काटे हैं और आपको खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप बिल्कुल क्लामाइन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इसके क्या क्या घटक हैं। ठीक है, क्लामाइन में क्या क्या होता है जिसकी वजह से ये हमें ठीक कर देता है, खुजली को रोकता है। तो इसके कुछ घटक हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका कैलामाइन। ठीक है, कैलामाइन हो गया आपका 15 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, 5 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद आपका है बेंटोनाइट। ठीक है, इसमें बेंटोनाइट 3 ग्राम है। ग्रिसलिन 2 ml है। ठीक है, सोडियम सिट्रेट 0.5 ग्राम है। बेंटोनाइट, ठीक है, बेंटोनाइट मैग्मा 25 ml है। ठीक है, लिक्विड फिनॉल 0.5 ml है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है, ग्रिसलिन वाटर एट 200 ml है। तो ये सारे इसके कंपोजिशन हैं जो मिलकर क्लामाइन बनाते हैं और आपकी खुजली को ठीक करने में पूरी मदद करते हैं। आपको खुजली ना हो, एलर्जी ना हो, इसको ठीक करने में पूरी मदद करते हैं। तो आप बिना सोचे, अगर आपको कभी भी किसी प्रकार की खुजली हो रही है तो क्लामाइन का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। उसके अलावा खुजली क्यों होती है, उसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है। अगर हम इसकी बात करें कि त्वचा की समस्याएं क्यों होती हैं और कैसी होती हैं, तो इस पर भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए त्वचा की समस्याएं, जैसे सूखी त्वचा जो होती है, आपने कभी देखा होगा तो ठंडी वगैरह में
जब आपकी त्वचा सूखने लगती है हल्की हल्की, और जैसे कि वाइट वाइट सा ऊपर ऊपर से दिखता है, आप अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी खुजली करते हो तो एकदम वाइट वाइट हो जाता है, ऐसा लग रहा है नहाया ही नहीं, बहुत अजीब सा हाथ वगैरह लगने लगता है। तो अगर इस तरीके की आपकी त्वचा हो जाती है तो भी आप क्लामाइन का यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्जिमा है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सोरायसिस, ठीक है, सोरायसिस है तो भी आप कर सकते हो। अब एलर्जी आपको किस किस प्रकार से एलर्जी आपको हो सकती है, जैसे कि धूल से आपको एलर्जी हो सकती है, पराग से यूज हो सकती है, धूम्रपान से हो सकती है, कुछ खाद्य पदार्थ या दवाओं से एलर्जी हो सकती है ना। आपने कोई क्रीम लगाया, कोई मेडिसिन लिया, ठीक है, और उसके बाद आपको एलर्जी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, साइड इफेक्ट दिखा दिया, बहुत ज़्यादा खुजली होने लगी, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन आपने खा ली जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो गया। ठीक है, पूरे आपके बॉडी में खुजली होने लगी एंड बहुत सारे प्रकार की आपको खुजली होने लगी, त्वचा अजीब अजीब सी थोड़ा सा रुक्खर रुक्खर दिखने लगी, साइड इफेक्ट हो गया, तो इस तरीके से भी आप क्लैमाइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, किस किस कारण से फैलते हैं, जैसे संक्रमण यानी कि फंगल के द्वारा, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, तो इन सब कारण से भी खुजली होती है। ठीक है, कोई बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो इंटर करती है बॉडी में तो आपको खुजली होने लगती है, बहुत सारे ऐसे फंगस होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी पैर के पास, पैर के तालू पर आपके वाइट वाइट सा दिखने लगता है, बहुत सारा रुक्खड़ रुक्खड़ सा दिखने लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि मतलब भुकड़ी लगी हुई, ऐसा पैर में नीचे नीचे हो जाता है, तो ये क्या है, फंगस है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो इस भी प्रकार की आपको एलर्जी होती है तो आप क्लैमाइन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आपका पर्यावरणीय कारक भी है, जैसे कि कठोर पानी है ना, यानी कि खारा पानी, गर्म पानी से नहाना, जलन पैदा करने वाले कपड़े, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, तनाव और चिंता, इन सब कारण से भी आपको खुजली साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म है, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, बहुत लोगों को गर्म पानी से भी एलर्जी होती है ना, मतलब गर्म पानी से नहा लिए तो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, मतलब कि खुजली होने लगती है। ठीक है, खारे पानी से नहा लिए तो इन्फेक्शन, तो बहुत सारे तरीके की आपको साइड इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो खुजली कई कारण से हो सकती है, तो इसके लिए आप क्लैमाइन का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए जो है तनाव और चिंता, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वो सब खुजली ही नहीं आपको बहुत सारे डिसीज़ से बचाती है। अगर आप जितना हैप्पी हैं उतनी ही बॉडी भी आपकी हैप्पी है, आप जितना स्ट्रेस ले रहे हैं आपकी बॉडी भी उतना ही स्ट्रेस ले रही है, और वो लोगों को बुला रही है, आओ मेरे पास इंटर करो मैं बेकार हूँ, आओ मेरे पास इंटर करो मैं बेकार हूँ। ठीक है, ऐसा वो भी कहती है। ठीक है, इसलिए आप हैप्पी तो बॉडी हैप्पी, और बॉडी भी इन सब चीज़ों को नहीं बुलाएगी जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हो। अगर आप हैप्पी नहीं हो, अनहैप्पी हो, तो बॉडी भी अनहैप्पी है और वो भी बाहर से लोगों को बुलाएगी, आओ मेरे दुख में और शामिल हो, और दुख में शामिल हो, मैं दुखी हूँ। ठीक है, तंत्रिका विकार, जैसे कि हाथ और पैरों में खुजली तंत्रिका विकार की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, तंत्रिका विकार का मतलब होता है कि मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस एंजाइम होता है, उसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, खुजली हो सकती है। विटामिन ए की कमी, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो भी आपको खुजली हो सकती है, इससे त्वचा आपकी रूखी सूखी दिखने लगती है। ठीक है, तब आपको खुजली होने लगती है। आपको डायबिटीज़ हो गया, खराब रक्त परिसंचरण के कारण आप मधुमेह से जुड़ी होती है और आपको खुजली होने लगती है। यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह हो गया, ब्लड जो होता है, ठीक है, जो ब्लड होता है वो इम्प्योर हो गया, और इम्प्योर ब्लड परिसंचरण के कारण भी मधुमेह से जो जुड़ी होती है जो प्रॉब्लम्स, वो भी आपको खुजली प्रोवाइड करने लगती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना है, हमें गर्म कपड़े ज़्यादा नहीं पहनने, नॉर्मली पहनो, ठंडी है नॉर्मली कपड़े पहनो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं पहनना है। सब लोग बोलते हैं ना अंदर से बहुत गर्म होगा, बहुत गर्म होगा, तो उसको पहनने से फिर कभी कभी होता है कि बॉडी में साइड इफ़ेक्ट दिखने लगते हैं, वो आपको एलर्जी होने लगती है, मतलब आपको नहीं पसंद आती है आपकी बॉडी को, तो आपको एलर्जी होने लगती है।
ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। तो खुजली क्यों होती है मैंने आपको बताया, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया, और इसके क्या क्या कंपोनेंट है क्लामाइन के ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप क्लामाइन कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। बेफिक्र होकर आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लीजिएगा, जिससे कि डॉक्टर आपको सही बता सकें कि आपको कितना यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए। क्योंकि आप वीडियो को देखकर दवा का नाम तो जान गए, लेकिन उसका कैसे यूज करना है और आपको किस प्रकार की एलर्जी है ये पता होने के लिए आपको डॉक्टर के पास जानना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बताया ना कि मैंने आपको बताया कि किस किस कारण से आप इसे यूज कर सकते हो क्लामाइन को, तो इसलिए आप डॉक्टर से एडवाइस जरूर लीजिएगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए स्पेशलिस्ट वीडियो है। और बाकी हम अगर आप हाउस वाइफ हैं या फिर घर पे हैं, नॉर्मली किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। और बाकी जितने भी हमारे कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट हैं, जितने भी जो भी तैयारी कर रहे हैं बायो से, ठीक है, उन सब के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल है। आपको यहाँ पर क्लासेस भी मिलेगी और इस टाइप की वीडियो भी मैं लाती हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो आपके अपने बॉडी के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।